आज का वचन उत्पत्ति अध्याय 29 आयत 15 से 30 है। आइए इसे एक साथ पढ़ें। तब लाबान ने याकूब से कहा, कुटुंबी होने के कारण तुझसे मुफ्त में सेवा कराना मेरे लिए उचित नहीं है, इसलिए कह मैं तुझे सेवा के बदले क्या दूं। लाबान की दो बेटियां थीं, जिनमें से बड़ी का नाम लिया और छोटी का राहेल था। लिया कि तो धुंधली आंखें थीं, पर राहेल रूपवती और सुंदर थीं। इसलिए याकूब ने, जो राहेल से प्रीति रखता था, कहा, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 वर्ष तेरी सेवा करूंगा। लाबान ने कहा, उसे पराये पुरुष को देने से तुझको देना उत्तम होगा, इसलिए मेरे पास रह। याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की, और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े। तब याकूब ने लाबान से कहा, मेरी पत्नी मुझे दे और मैं उसके पास जाऊंगा, क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया है। लाबान ने उस स्थान के सब मनुष्यों को बुलाकर इकट्ठा किया और एक भोज दिया। सांझ के समय वह अपनी बेटी लिया को याकूब के पास ले गया और वह उसके पास गया। लाबान ने अपनी बेटी लिया को उसकी दासी होने के लिए अपनी दासी जिल्पा दी। भोर को मालूम हुआ कि यह तो लिया है, इसलिए उसने लाबान से कहा, यह तूने मेरे साथ क्या किया है? मैंने तेरे साथ रहकर जो तेरी सेवा की, तो क्या राहेल के लिए नहीं की? फिर तूने मुझसे क्यों ऐसा छल किया है? लाबान ने कहा, हमारे यहां ऐसी रीति नहीं कि बड़ी बेटी से पहले दूसरी का विवाह कर दें। इसका सप्ताह तो पूरा कर, फिर दूसरी भी तुझे उस सेवा के लिए मिलेगी जो तू मेरे साथ रहकर और 7 वर्ष तक करेगा। याकूब ने ऐसा ही किया और लिया कि सप्ताह को पूरा किया। तब लाबान ने उसे अपनी बेटी राहेल भी दी कि वह उसकी पत्नी हो। लाबान ने अपनी बेटी राहेल की दासी होने के लिए अपनी दासी बिल्हा को दिया। तब याकूब राहेल के पास भी गया और उसकी प्रीति लिया से अधिक उसी पर हुई, और उसने लाबान के साथ रहकर 7 वर्ष और उसकी सेवा की। आमीन। आज सुबह प्रभु के स्थान पर आकर प्रार्थना करने और प्रभु का उत्तर खोजने वाले सभी संतों के साथ परमेश्वर का असीम अनुग्रह और उत्तर हो, मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आज का दिन ऐसा होगा जब हम जीवन के हर कदम पर साथ चलकर हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा और योजना को पूरी तरह से पूरा करके परमेश्वर की महिमा करेंगे। जब परमेश्वर हमारे लिए कुछ करते हैं तो वे कभी भी अकेले काम नहीं करते। जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं वह वही है जो उस स्थान पर, उस समय, उस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है। वह हमें अपना उद्देश्य और दिशा स्पष्ट रूप से दिखाते हैं, जिससे हम उसे देखकर, सुनकर और आज्ञा मानकर परमेश्वर के इतिहास को अपने जीवन में पूरा होते देखते हैं। वह परमेश्वर आज के वचन के माध्यम से यह दर्ज कर रहा है कि याकूब को यहाँ क्यों होना पड़ा और उस बुलाहट में वह मौलिक रूप से क्या दिखाना चाहता था। मैं आज के पाठ के पहले पद 15वें पद को एक बार फिर पढ़ूंगा। लाबान ने याकूब से कहा, यद्यपि तू मेरा भांजा है, तो भी क्या तू मुफ्त में मेरा काम करेगा? बता, तेरी मजदूरी क्या होगी? ठीक इससे पहले के वचन में याकूब के अपने मामा लाबान के घर पहुंचने का दृश्य दर्ज था। जब वह पहुंचा तो वह कितना खुश था। यह याकूब के ठीक पहले के 13वें और 14वें पद में दर्ज है, जहां वे एक दूसरे का सामना करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं और आंसू बहाते हुए एक दूसरे को स्वीकार करते और गले लगाते हैं। याकूब ने अपने मामा लाबान की गोद में रोते हुए अपने साथ हुई हर बात विस्तार से बताई थी। यह पूरी तरह से समझ में आता है ना? अपनी मां और पिता को छोड़कर वह कितना कठिन, कितना दर्दनाक और कितना अकेला रहा होगा। इसीलिए अपने मामा, अपनी मां के छोटे भाई, जिससे वह कभी नहीं मिला था, कि एकमात्र रिश्तेदार की गोद में रोना एक तरह से स्वाभाविक था। लेकिन जब हम आज के वचन की शुरुआत 15वें पद को देखते हैं तो हम पाते हैं कि वह रिश्ता पहले के दृश्य से बिल्कुल अलग रूप में बदल रहा है। मामा इस तरह कहता है, याकूब, तुम यहां मुफ्त में कैसे रह सकते हो? तुम अपनी मजदूरी खुद तय करो। कुछ ही समय पहले तक वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब मामा और भांजे थे, और लाबान याकूब के लिए एक सांत्वना का माध्यम था, जहां वह सब कुछ उंडेल सकता था
और यह एक भरोसे का रिश्ता था। लेकिन अचानक इस पल में याकूब अब भांजा नहीं रहा, बल्कि एक मजदूर बनने लगा। वह अब मेरा परिवार नहीं, बल्कि एक मजदूर बन गया जिसे पैसे मिलने चाहिए थे। लेकिन यह रिश्ता यहीं नहीं रुका। यदि आप आज के वचन के उत्तरार्ध को देखें, तो याकूब अपने काम के बदले में उसकी बेटी राहेल को मांगता है, और उस वादे को ईमानदारी से पूरा करने वाला याकूब जब समय आया तो शादी करने के लिए अपने मामा से अनुरोध करता है। समय हो गया है, अपनी बेटी मुझे दो ताकि मैं शादी कर सकूं। लेकिन एक अविश्वसनीय बात हुई। शादी के अगले दिन सुबह जब वह बिस्तर से उठा तो उसके बगल में जो व्यक्ति था वह राहेल नहीं थी जिससे वह प्यार करता था, बल्कि लिया थी। उस समय याकूब जो कहता है वह 25वें पद में है। आइए हम 25वें पद को एक साथ पढ़ें। जब सुबह हुई तो याकूब ने देखा कि वह लिया है, और उसने लाबान से कहा, हे मेरे मामा, तूने मुझसे ऐसा क्यों किया? क्या मैंने राहेल के लिए तेरी सेवा नहीं की? तूने मुझे क्यों धोखा दिया? मामा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मुझे कैसे धोखा दे सकते हैं? यह एक ऐसा दृश्य है जहां वह शिकायत कर रहा है और गुस्सा हो रहा है। लेकिन यह धोखा आज के वचन पर ही नहीं रुकता। जैसा कि हम बाइबल से अच्छी तरह जानते हैं, उसके बाद भी मामा लाबान कई बार याकूब को धोखा देकर उससे छीन लेता है और याकूब की चीजों को हासिल करने के लिए उसे धोखा देता है। परमेश्वर याकूब को इस तरह के मामा लाबान के माध्यम से क्या दिखाना चाहते थे? इस तरह के नीच और धोखा देकर चोरी करने वाले लाबान के माध्यम से परमेश्वर याकूब से क्या कहना चाहते थे? हम वचन को लगातार देखते हुए अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन याकूब वह था जिसने अपने पिता को धोखा दिया था, और जिसने अपने भाई की चीजों को छीना था वह यही याकूब था। मानो लाबान ने उसे धोखा दिया और उसकी चीजों को छीना। यह दृश्य उसके अपने रूप की तरह परिलक्षित हुआ होगा। कुछ ही समय पहले तक जैसे लाबान ने धोखा दिया था, उसने अपने पिता को धोखा दिया था, और अपने भाई की चीजों को छीनने वाला वह खुद था। इसलिए आज इस लाबान के रूप को देखकर मेरा अपना रूप परिलक्षित हुआ होगा। जी हां, परमेश्वर लाबान के रूप के माध्यम से पिता को धोखा देने वाले याकूब का रूप, भाई की चीजों को छीनने वाले याकूब का अपना रूप दिखाना चाहते थे। जब परमेश्वर हमें एक नए रास्ते पर ले जाते हैं तो वे सबसे पहले एक काम करते हैं, वे हमारा असली चेहरा दिखाते हैं। परमेश्वर का तरीका यह है कि वे सबसे पहले यह दिखाते हैं कि हम किस तरह के व्यक्ति हैं, हम परमेश्वर के सामने किस तरह के प्राणी हैं। परमेश्वर वह है जो लोगों के माध्यम से, पर्यावरण के माध्यम से और वचन के माध्यम से हमारे भीतर के घमंड और पाप को प्रकट करता है। हम ये नहीं कहते कि यह इसलिए है क्योंकि परमेश्वर मुझे दोषी ठहरा रहे हैं। परमेश्वर हमें पूरी तरह से बहाल करने के लिए हमारे रूप को दूसरों के माध्यम से, वचन के माध्यम से और स्थितियों के माध्यम से दिखाते हैं। बाइबल में एक और व्यक्ति है जिसने अपने रूप का सामना किया। वह यहेजकेल नबी है। परमेश्वर यहेजकेल नबी से वादा करते हैं कि वे इस्राएल को बहाल करेंगे, और यह तुम्हारा रूप है कहते हुए वे उसे कहां ले गए थे? वह सूखी हड्डियों की घाटी थी। जब परमेश्वर ने बहाली और आशा की बात की तो एक उम्मीद रही होगी, एक बड़ी सेना होगी, एक बड़ी बहाली होगी। लेकिन परमेश्वर के पीछे चलने वाले यहेजकेल की आंखों के सामने जो कुछ भी था वह सूखी हड्डियां थीं। वह रूप जो पूरी तरह से मर चुका था, जिसमें कोई आशा नहीं थी, कोई जीवन नहीं था, वह निराशा की स्थिति। परमेश्वर कह रहे हैं कि वह स्थिति ही इज़राइल तुम्हारा रूप है, और साथ ही वे वादा कर रहे हैं, मैं जीवन की सांस फूंककर उसे जीवित करूंगा। हम भी वैसे ही हैं। हम अक्सर यह गलती करते हैं कि हम खुद कुछ कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी कभी हमें लाबान जैसे व्यक्ति से मिलवाकर यह एहसास दिलाते हैं कि मेरी स्थिति, मैं इन सूखी हड्डियों की तरह हूं जिनमें कोई आशा और जीवन नहीं है। वह प्राणी जो कुछ भी नहीं कर सकता वह मैं हूं, और वे हमें यह जानने देते हैं कि सच्ची बहाली तभी शुरू होती है जब हम केवल परमेश्वर की ओर लौटते हैं। याकूब अपने मामा पर गुस्सा था। वह इस बात पर गुस्सा था कि उसके मामा ने उसे धोखा दिया। आपने मुझे क्यों धोखा दिया? लेकिन उस पिता इसहाक के बारे में सोचें जिसे उसने अतीत में धोखा दिया था। यदि आप उत्पत्ति अध्याय 27
पद 33 को देखें तो इसहाक यह सुनकर कांपने लगता है कि याकूब ने उसे धोखा दिया है। वह पूरे शरीर से कांपते हुए कहता है, मुझे धोखा दिया गया, मुझे धोखा दिया गया। उस पिता इसहाक को गुस्सा आया, लेकिन उसने उस दूसरे बेटे याकूब को श्राप नहीं दिया। और अध्याय 28 पद 1 में वह गुस्सा हुआ पिता क्या करता है, वह याकूब को बुलाता है और वह याकूब को आशीर्वाद देते हुए जब वह जा रहा था तो बार बार आग्रह करते हुए कहता है, अपनी पत्नी को ढूंढो, और अपनी बाहें खोल देता है। याकूब ने अपने पिता की गर्मजोशी और पूरी गोद का अनुभव किया था। इतना बड़ा प्यार अनुभव करने वाला याकूब अपने धोखेबाज मामा लाबान पर गुस्सा होते हुए और उसके धोखे से उसका शरीर कांपते हुए, लेकिन उस पिता को याद करते हुए जिसने अपने भाई को धोखा दिया था, गले लगाया था, और उस परमेश्वर को याद करते हुए जिसने उसे बेतेल में भागते समय स्वीकार किया था, अब वह मामा लाबान को गले लगाने वाले व्यक्ति के रूप में बदल गया है और वह उसे सौंपे गए काम को ईमानदारी से इंतजार करते हुए पूरा करता है। जी हां, जब परमेश्वर हमें दुख देते हैं, जब वे हमें लाबान जैसे लोगों और स्थितियों से मिलवाते हैं जो हमें धोखा देते हैं और हमें गुस्सा दिलाते हैं, तो वे हमें दो चीजें देखने देते हैं। पहली यह है, मैं किस तरह का प्राणी हूं। यदि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है तो मैं उन सूखी हड्डियों की तरह एक बेकार प्राणी हूं। और जब परमेश्वर हम में जीवन की सांस फूंकते हैं तो वह सूखी हड्डियों जैसी चीज एक सेना बनकर उठती है और परमेश्वर की स्तुति करने वाली सेना बन जाती है। वैसे ही जब परमेश्वर मेरे साथ होते हैं तो मैं एक आशावान प्राणी हूं। और दूसरी चीज जो वे हमें अनुभव करने देते हैं वह यह है, इस स्थान पर होने तक मुझे गले लगाने वाले कई लोग, परमेश्वर का बहुत सारा प्यार था, इसलिए जैसे मैं यहां हूं वैसे ही मैं भी किसी को प्यार करने के उस स्थान पर हूं, यह वे हमें देखने देते हैं। हम कुछ अर्थों में इस लाबान और याकूब से भी बड़े धोखेबाज हैं। वह व्यक्ति जिसने परमेश्वर को कहीं अधिक धोखा दिया, अवज्ञा की और परमेश्वर के दिल को दुखाया, वह हम ही हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमसे एक बार भी बहस नहीं की, उन्होंने हमें मलामत नहीं की, वे गुस्सा नहीं हुए। यहां तक कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे यीशु को इस दुनिया में भेजकर और मरकर भी हमसे प्यार किया। यदि परमेश्वर ने हमारे बोए हुए के अनुसार, हमारे जीवन के रूप के अनुसार काटा होता तो इस स्थान पर कोई भी व्यक्ति नहीं होता। लेकिन परमेश्वर ने बोए हुए के अनुसार नहीं काटा, बल्कि जिसने हमें अंत तक गले लगाया और प्यार किया, वह हमारे परमेश्वर हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं चाहता हूं कि हम आज केवल अपने रूप को देखने पर ही न रुकें। हमें उस परमेश्वर के रूप को भी एक साथ देखना चाहिए जो हमारी शर्मनाक स्थिति के बावजूद अंत तक इंतजार करते हैं और प्यार करते हैं। जब हम उस प्यार को महसूस करते हैं तो हम क्रोध और निराशा के स्थान से बाहर निकलकर फिर से खड़े हो सकते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आप अभी लाबान जैसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जो आपको दुख देता है? क्या आप में से कोई सूखी हड्डियों की घाटी जैसी निराशा में है? यदि हां, तो मैं चाहता हूं कि आप इसे निराशा के रूप में न देखें। मैं चाहता हूं कि आप यह महसूस करें कि यह परमेश्वर द्वारा हमें दी गई बहाली का संकेत है और उस स्थान पर परमेश्वर से मिलने का स्थान है और परमेश्वर के सामने झुकें। परमेश्वर आज हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम परमेश्वर के सामने झुकें और वे चाहते हैं कि हम उस परमेश्वर के प्यार को महसूस करें जो हमें गले लगाता है। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आज का दिन एक ऐसा दिन हो जब परमेश्वर हमें अपने रूप का सामना करने दें और फिर भी हमें गले लगाने वाले यीशु के प्यार से बंधे रहें और एक मजबूत कदम के साथ चलते हुए कई लोगों को क्षमा करने और गले लगाने की शक्ति का एक कदम हो। आमीन।